नमस्कार रितेश जी। नमस्कार। 2019 राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिए आपका चयन हुआ है। इसके लिए आपको बधाई। सबसे धन्यवाद। पहले आप अपने बारे में बताइए तथा ये बताइए कि आपका इस विद्यालय के साथ जुड़ाव कैसे हुआ। सन 2013 में बीटीसी करने के पश्चात मेरी नियुक्ति सबसे पहले हुई मेरी नियुक्ति प्राथमिक विद्यालय भदेव सदर में। वहाँ मैंने 2 साल कार्य किया। तब तक एक नई वैकेंसी आई थी, 29,000 शिक्षकों की विज्ञान गणित की। उसी में मेरी नियुक्ति, चयन उपरांत मेरी नियुक्ति इस विद्यालय पर हुई विज्ञान शिक्षक के रूप में, और तब से मैं यहीं पर कार्यरत हूँ। 2015 में आप इस विद्यालय पे आए। उस समय इस विद्यालय की रूपरेखा कैसी थी, मतलब कि भौतिक तथा शैक्षिक वातावरण इस विद्यालय का कैसा था? अनफॉर्चुनेटली बताना चाहूँगा कि विद्यालय करीब विगत 5 वर्षों से 2015 पहले एकल शिक्षक ही यहाँ पर थे। अकेले एक शिक्षक थे, उन्हीं की जिम्मे चार्ज था यहाँ का। विद्यालय की छात्र संख्या भी नगण्य ही मानिए, 38 छात्र संख्या उस समय थी। विद्यालय की भौतिक दशा भी बहुत अच्छी नहीं थी। बाउंड्री वाल टूटी हुई थी, बच्चों के लिए शौचालय नहीं था, शौचालय की उचित व्यवस्था नहीं थी। बाकी जो आप प्रांगण देख रहे हैं अभी, जिसमें फुलवारी वगैरह लगी हुई है, इन्हें प्रांगण में फुलवारी जगह घास वगैरह जमी हुई थी। कायदे से विद्यालय पूरी तरह आप कह सकते हैं कि भाग्य भरोसे ही चल रहा था, क्योंकि एक शिक्षक एक उच्च प्राथमिक विद्यालय को अकेले दम पर कायदे से नहीं चला सकता। ऐसे में आपने इस विद्यालय के लिए कितनी मेहनत की तथा इसको इस स्तर तक कैसे पहुंचाया? हाँ, ये सवाल थोड़ा सा है जो कि पूरे कार्यक्रम को बता सकता है। असल में सर, शुरुआत से ही इच्छा थी मेरी कुछ अलग करने की, शैक्षणिक उसमें। चूँकि मेरी पूरी पीढ़ियाँ, मेरे बाबा भी टीचर थे, पिताजी मेरे टीचर हैं, मैं भी टीचर हूँ, तो इच्छा थी शुरू से कुछ अलग करने की। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में मुझे मिला मौका, इच्छा थी हायर एजुकेशन में जाने की, मगर जो मिला उसी में बेस्ट करने की कोशिश हमने की। इसमें सबसे पहले ये मैंने देखा कि जब तक विद्यालय के भौतिक परिवेश में सुधार नहीं होगा, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी, तब तक विद्यालय की दशा नहीं सुधर सकती बच्चों के बारे में। सबसे पहले हम लोगों ने प्रयास शुरू किया विद्यालय की भौतिक दशा को सुधारने का, जो कि अकेले शिक्षक हम थे उस समय। तो शुरुआत व्यक्तिगत स्तर पर ही विद्यालय में एक चपरासी नियुक्त थे, उन्हीं की मदद से, मगर बहुत ज़्यादा परिणाम उसके नहीं निकल पाए। बढ़िया परिणाम आने शुरू हुए सन 2017-18 में, जब विद्यालय पर पुनः 2 शिक्षक, यहाँ के हेडमास्टर साहब हमारे श्री अखिलेश तिवारी जी और एक वरिष्ठ सहायक अध्यापक श्री वीरेंद्र कुमार सिंह जी, जब वो दोबारा ABRC पद कार्यकाल खत्म होने के बाद उन्होंने विद्यालय को ज्वाइन किया, और तब से समन्वित सहयोग से, ग्रामवासियों के सहयोग से, SMC को सक्रिय करने के चलते, मतलब सभी के समन्वित प्रयास से विद्यालय आज इस दशा में पहुंच चुका है कि हमारे पास आवश्यक मूलभूत सभी संसाधन उपलब्ध हैं। वर्तमान में प्रयोगशाला भी हमारे यहाँ क्रियाशील है, पुस्तकालय भी बन चुके हैं, बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग शौचालयों की व्यवस्था हो चुकी है। प्रांगण और भवन की दशा आप देखी न, पीछे जो भवन दिखाई दे रहा है करीब 35 साल पुराना है, मगर उचित रखरखाव के चलते अभी भी टिका हुआ है। आज आपका चयन राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिए हुआ है। आप ये बताइए कि इस पुरस्कार में चयन की प्रक्रिया क्या है, कैसे आपका इसके लिए चयन हो पाया? राज्य पुरस्कारों के चयन की प्रक्रिया पहले से अब काफ़ी हद तक बदल चुकी है, और इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं हमारे शिक्षा महानिदेशक महोदय। पहले जो सिस्टम होता था वो कभी क्लियर कट नहीं पता चल पाता था कब आवेदन आए कब गए, मगर इस बार पूरी की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई, जिसका फ़ायदा शिक्षकों को मिला और काफ़ी बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए। इसमें हम प्रेरणा पोर्टल पर अपने आवेदन को डालते हैं, फिलअप करते हैं, उसके बाद उसका वेरिफिकेशन होता है जनपद स्तर से, और उसके बाद भेजा जाता है वो राज्य स्तर पर। राज्य स्तर पर बाकायदे सभी शिक्षकों का प्रेजेंटेशन कराया जाता है, आपके द्वारा कृत कार्यों के बारे में पर आधारित प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है, फिर इंटरव्यू होता है, और तत्पश्चात फाइनल सिलेक्शन होता है। जनपद गाजीपुर से कुल 14 शिक्षक इस बार गए थे। आगे भविष्य में आपका उद्देश्य क्या है तथा योजनाएं क्या है? आगे आप किस मुकाम तक जाने की इच्छा रखते हैं? मुकाम हमारा नहीं, उद्देश्य मेरा ये है कि विद्यालय का विकास हो, ग्राम सभा के सभी विद्यालयों का विकास हो। एक्चुअली हमारे यहाँ 3 विद्यालय हैं, बगल में एक प्राथमिक विद्यालय भी, जो कि अब हमारे विद्यालय में सम्मिलित हो चुका है इसी साल। तो मेरा उद्देश्य बस ये है कि विद्यालय, एक और जो विद्यालय, जिस क्षेत्र के सभी विद्यालयों का समुचित विकास हो, और इस हेतु जब तक हम एक विद्यालय को रोल मॉडल के तौर पर प्रस्तुत नहीं करते हैं, तब तक ये कार्य फलीभूत नहीं हो सकता। इसीलिए मेरा पूरा प्रयास ये है कि ये विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय गोसलपुर, पहले एक आदर्श विद्यालय के तौर पर स्थापित हो, ताकि शिक्षक इसका अनुकरण करके अपने यहाँ बढ़िया कार्य कर सकें।
और हमारा पूरा समाज, पूरी ग्राम सभा लाभान्वित हो सके, बच्चे हमारे यहाँ के लाभान्वित हो सके इससे। एक बार फिर से आपको राज्य अध्यापक पुरस्कार धन्यवाद। के लिए धन्यवाद।